पूजा घर में 3 चीजों का रखना होता है। अशुभ धन का हो जाता है नाश, माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में होनी हैं जरूरी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इनके बारे में, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वो अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ या उससे संबंधी चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिरों में जितना चीजें रखना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अशुभ और अमंगल होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा, कलेश और नुकसान पर नुकसान बने रहते हैं। आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रखा दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में कुछ अशुद्ध चीजों को मनुष्य धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुद्ध चीजों की भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीजें रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहली बात दीपक धूप दान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग अवश्य करें। अगर भगवान में आपको आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहते हैं। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक जरूर होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर के शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। माना जाता है कि यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पे ये मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय उत्पन्न 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। जब मंदिर में घंटी की आवाज होती है तब वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर में और उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए।
आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, कभी भी पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या 1, 3, 5 ऐसी संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति अपने मुख्य द्वार पर अंदर मुख करके लगा लें। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ मुख करके लगते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन केवल बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आप मंदिर में इस्तेमाल होने वाले चावल को हल्दी में भिगो कर रखें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में आपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तु शास्त्रों में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनि देव की मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में भैरव जी और शनि देव की मूर्ति अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिनको पूजा घर में जरूर होना चाहिए। इन वस्तुओं के पूजा घर में होने से होती है धन की वर्षा, माँ लक्ष्मी करती हैं ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। दोस्तों, पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अति पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए आपके पूजा घर में एक तांबे के बर्तन में आप गंगा जल भर के रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो या मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाकर मन में उस चीज का ध्यान करें। साथ ही प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल तांबे के बर्तन में भर के रखना शुभ रहता है और केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए
और साथ ही पूजा में मनोकामना पूरी होने के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए और मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। और अगर ये आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसका कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर अवश्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का अवश्य जलना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, धूप दान, घंटा जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।